जी, सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले शो में। पहले तो एक थोड़ी सी जो समाचार है वो अच्छा नहीं है। तुफेल जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। उनकी इच्छा तो थी और आज की हमने जो डिस्कशन रखी थी वो रखी भी तुफेल जी के कहने पर ही थी, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो सब तक जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किंतु उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं आज का ये जो पॉडकास्ट है उसे की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं आज का ये जो पॉडकास्ट है उसे की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं आज का ये जो पॉडकास्ट है उसे की तबीयत ठीक ना होने, क्षमा कीजिए। तो लेकिन क्योंकि हम पहले से अनाउंस कर चुके थे तो मुझे लगा कि मैं आपको आकर यहाँ पर ये बात बता दूं, और उसका मुझे भी दुख है और आशा करते हैं कि तुफेल जी फटाफट ठीक हो जाएंगे और फिर हम इस पर एक बृहद चर्चा एक बार फिर से रख पाएंगे। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जिस तरह का मामला आजकल चल रहा है वसीम रिजवी वाली पिटीशन के बाद, तो जो इस्लाम के दुकानदार हैं, जो मोहम्मदवाद के दुकानदार हैं, वो इसको रिटेलिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुरू हो चुकी हैं, उन पे फतवे आ रहे हैं और वो एक ढंग वो है। और दूसरा है कि एक दूसरा तरीका जिसको वो यूज करेंगे वो है कि इन आयतों को, इन वर्सेस को ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि इसमें कोई ऐसी खराब चीज नहीं है। वसीम रिजवी तो कोई बीजेपी का एक एजेंट है जो इस तरह का काम कर रहा है, और इस तरह के झूठ बोलने में, इस तरह मिसगाइड करने में, इस तरह का ताकिया करने में जो ये इस्लाम के दुकानदार हैं वो माहिर हैं। वो हम बीते बहुत वर्षों से देख भी रहे हैं उसे। तो इसलिए आवश्यक ये है हमें समझना, क्योंकि इसे हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे लोग अपने स्क्रिप्चर्स ही नहीं पढ़ते तो दूसरों के स्क्रिप्चर्स तो कहां पढ़ेंगे। अब ये जो 26 आयतों की बात चल रही है, इनमें से 2 आयतें ऐसी हैं जो कल का जो मेरा ब्रॉडकास्ट था निधीश गोयल जी के साथ, उसमें मैंने उनको चर्चा की है और बताने का प्रयास किया है कि किस तरह की ये आयतें थी। लेकिन टोटल 26 है। अब इनमें से हर एक आयत पर इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए ताकि सब लोग समझ सकें कि वास्तव में ये क्या डिपिक्ट करती हैं, क्या डिनोट करती हैं और इनका उद्देश्य इन आयतों का क्या है। तो आज मैं केवल एक आयत के बारे में डिस्कस करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से इसकी जो वास्तविकता है उसे छुपा के आम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा सकती है, और की जा रही है, ऑलरेडी की जा रही है। ये है आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9, सूरा तौबा की आयत नंबर 5। काफी फेमस है, जिसे आयत बिल सैफ कहा जाता है, आयतुल सैफ कहा जाता है, वर्स ऑफ द स्वोर्ड कहा जाता है। सैफ का अर्थ होता है स्वोर्ड या तलवार, तो तलवार वाली आयत इसे कहा जाता है। अब ये आयत क्यों खतरनाक है, क्यों ये समाज में वैमनस्य पैदा कर सकती है, वो अगर हम जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम इस वर्स को पढ़ें, इसको जानें कि ये क्या स्टेट करती है। क्योंकि जब तक हम आयत को नहीं जानेंगे तब तक कोई भी हमें मिसगाइड कर सकता है कि ये शांति प्रिय आयत है या कुछ वैमनस्य फैलाती है। तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आज आपके साथ ये आयत शेयर कर देता हूं पहले, ताकि हम उसको ठीक से समझ सकें, जान पाए कि क्या कहती है ये जो सूरा। हाँ, इसमें एक चीज मैं इसकी पहले आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। जो 9वीं सूरा है, सूरा तौबा, ये ऐसा माना जाता है, जितने इस्लाम के स्कॉलर हैं वो इसमें सर्वसम्मत हैं कि ये लास्ट वो सूरा है, लास्ट वो चैप्टर है कुरान का जो उस सो कॉल्ड मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे पैगंबर रसूलुल्लाह कहा जाता है, उन पर नाजिल हुआ था। और
इस चैप्टर की भी एक खास बात है कि इस चैप्टर में जो टोटल आयतें हैं उनकी संख्या है 129। इन 129 आयतों में से जो बाद वाली 100 आयतें हैं, जिसका मतलब आयत नंबर 30 से लेके आयत नंबर 129 तक, ये पहले नाजिल हुई थी। और जो आयत नंबर 1 से लेके 29 तक की है वो बाद में नाजिल हुई थी, क्योंकि कुरान में कोई इस तरह का सीक्वेंस नहीं बनाया हुआ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। तो इसलिए इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आमतौर पे लोगों को नहीं क्लियर होती। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, सूरह तौबा में 129 आयतें हैं और कुरान के मैक्सिमम स्कॉलर्स के अनुसार, कुछ इसमें मतभेद भी रखते हैं छोटा मोटा, लेकिन अधिकतर का ये मानना है कि जो लास्ट 100 आयतें थी इसकी वो पहले नाजिल हुई थी, हालांकि थी वो भी अंत में ही आने वाली, और जो 1 से लेके 29 तक हैं वो लास्ट वो आयतें हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ऊपर नाजिल हुई थी। और अब 29 आयतें, हम इनकी चर्चा नहीं कर सकते। फोकस में आज रखूंगा 5वीं आयत, चैप्टर नंबर 9, आयत बिल सैफ के ऊपर या वर्स ऑफ द स्वॉर्ड के ऊपर। अब वर्स ऑफ द स्वॉर्ड क्या कहती है वो हम पहले एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। मैं जो ट्रांसलेशन यूज कर रहा हूं वो है फारूक खान और नदवी की ट्रांसलेशन। मैं आपके साथ इसका स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा अभी, या पहले मैं शेयर कर ही दूं तो उससे समझना थोड़ा ज्यादा सरल हो जाएगा हमारे लिए। ये है आपकी स्क्रीन पर। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं, हुर्मत यानी आप इसे हिंदी में पवित्र बोल सकते हैं या इंग्लिश में इनवॉयलेबल, कि वो वाले महीने जिनमें लड़ा नहीं जाता है, तो मुशरिकों को जहां पाओ बेतामुल कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वे लोग अब भी शिर्क से बाज आए और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात दें तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे ताअरूज ना करो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। बेतामुल, तामुल का अर्थ होता है पेशेंस, तो बेतामुल के पेशेंस को छोड़ दो, जहां पाओ बिना किसी पेशेंस के उनको कत्ल करो जब ये 4 महीने बीत जाए। गिरफ्तार कर लो, कैद कर लो, घात लगाकर बैठो उनकी ताक में। अगर वे लोग अब शिर्क से, यानी अल्लाह को छोड़ के वो बाकी जिनकी पूजा आराधना करते हैं उससे अगर बाज आ जाएं और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात दें, तब उनकी राह छोड़ दो, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि किस तरह की आयत है, लेकिन इसे कैसे स्पिन किया जाता है, और इसमें जो इनका स्पिन मास्टर है जाकिर नाइक, वो सबसे ज्यादा फेमस है। कुछ लोग उस दिन कह रहे थे कि आप जाकिर नाइक से डरते हैं या उससे डिबेट नहीं कर सकते, तो उसका मैं आंसर बड़ा स्पष्ट दे देता हूं कि जाकिर नाइक वो कायर है जो अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही बात कर सकता है। वो बाहर आके कभी वो डिबेट नहीं करेगा। हम उसे ओपन चैलेंज देते हैं डिस्कशन का, डिबेट का, कि आए और हमारे साथ डिस्कस कर ले, लेकिन वो नहीं आएगा, मैं जानता हूं, इसलिए हमें इसी ढंग से डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अब जाकिर नाइक ने इसको कैसे स्पिन किया वो मैं आपको दिखाता हूं। उसका कहना है कि इतना तो ठीक है। अब उसने इसमें स्पिन कैसे डाला, एक उसने बोला कि ड्यूरिंग वॉर, वो एक बात इसमें जबरदस्ती घुसा दी कि जब युद्ध चल रहा हो। तो यहां पर आप ध्यान दें कि यहां पर कोई युद्ध नहीं चल रहा, ये यूनिलेटरल यानी एक तरफा डिक्लेरेशन है कि ऐसा करना है। वो डिक्लेरेशन कैसे किया गया मैं वो भी आपको स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी आप फिर वो जाकिर नाइक बोलता है कि इसकी अगली आयत देखो, तो अगली देखिए। और ए रसूल, अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दो, यहां तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह वापस पहुंचा दो, ये इस वजह से कि ये लोग नादान हैं। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई तुमसे पनाह मांगे, तौबा कर ले, तो उसे पनाह दे दो, उसको कलाम सुनाओ और फिर उसे अमन की जगह पे पहुंचा दो। तो ये इनका सो कॉल्ड पीस है कि जब आप ऐसा करेंगे तो इसलिए पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं।
तो जैसा मैंने पहले थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताया, अब उसी को मैं आगे लेके चलता हूं। इन आयतों को इंग्लिश में डिस्चार्ज भी कहा जाता है। अब डिस्चार्ज क्यों कहा जाता है कि ये जो आयतें थी, ये अल्लाह मियाँ का एक बड़ा स्पेशल ढंग था इनको भेजने का। जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, जो एक्सप्लेनेशन कुरान की इस्लाम की किताबों में दिया जाता है, वो क्या कहता है कि ये जो आयतें आई हैं, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब मक्का से मदीना पलायन कर गया, जिसे हिजरत कहा जाता है, तो जो 9वां वर्ष था, उसके बाद 10 वर्ष तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जीवित रहा था, तो 9वें वर्ष के एंड में लगभग 10वें 11वें महीने में ये इंसिडेंट होता है। और ये इंसिडेंट है क्या कि मक्का को ये लोग जीत चुके थे। तो जो लोग पूछ रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं कि तुफेल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज तुफेल जी नहीं आ पाए हैं। वापस आता हूं। तो मक्का को जीता जा चुका था। इस समय तक जो आज जिसे हम सऊदी अरेबिया बोलते हैं, अरब देश का लगभग 1/3 पोर्शन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेलों के कब्जे में आ चुका था। तो मोहम्मद अब एक तरह से अनडिस्प्यूटेड किंग या एक स्टेट चीफ बन चुका था। वो केवल इनके मजहबी गुरु नहीं था, वो स्टेट का एक चीफ था, यानी उसके पास अब एक आर्मी थी। और इसलिए उस समय के जो अरेबिया के लोग थे, बाकी के जो कबीले थे, वो लगभग डरे हुए थे, लगभग पराजित हो चुके थे, क्योंकि मक्का जो कि उनका मुख्य गढ़ था, उस पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। तो ऐसे समय में अब जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दोस्त था अबू बकर, वो हज करने के लिए जाता है। और जब वो हज करने जा रहा है तो पीछे से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने वो जो कजन है अली नाम का, उसे भेजते हैं और उसके हाथ में एक मैसेज भेजा जाता है। वो मैसेज ये है कि उसे जब अबू बकर पूछता है कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, तो वो उसे बताता है कि मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक मैसेज देकर भेजा है। वो मैसेज क्या है, उसे कहा जाता है डिस्चार्ज। और वो डिस्चार्ज क्या है कि वहां जाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जो मैसेज दिया है उसे हम लोगों को सुनाएंगे। इसे अल्टीमेटम भी कहा जाता है, रिपेंटेंस भी कहा जाता है, डिस्चार्ज भी कहा जाता है, रिलीज भी कहा जाता है। तो दैट मीन्स अब वहां पर मोहम्मद ने जाके नहीं बोलना इस बात को, अली जो है वहां जाके अनाउंस करेगा। तो जब ये मक्का पहुंचे, वहां पर जो हज का जो रूटीन चलता है, वहां पर मीना नाम की जो जगह है, वहां जाकर अली ने सब लोगों को आसपास इकट्ठे किया और तब उसने ये जो सूरा तौबा की आयतें आज हम बात करेंगे, सूरा नंबर 9 की, वो उसने वहां पर पढ़ी थी। अब वो आयतें शुरू होती हैं इस चैप्टर की पहली आयत से। हमने अभी 5वीं और 6ठी पढ़ी है, तो अगर हम पहली आयत से शुरू करें तो क्या है? ऐ मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का अहद किया था, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उनसे एकदम बेजारी है। ये मैं एक बार आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूं, ये है आपके सामने। ऐ मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का अहद किया था, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उनसे एकदम बेजारी है। यानी तुमने सुलह कर रखी है, लेकिन तुम उसको तोड़ सकते हो क्योंकि अल्लाह का मैसेज आ गया। दूसरी आयत, तो ए मुशरिको, बस तुम 4 महीने ज़ीकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, रजब, तो चैन से बेखतर रुए जमीन में सैरो, सिहायत घूम फिर कर लो और ये समझते रहे कि तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को जरूर रुसवा करके रहेगा। तो आप पूरे का पूरा टोन समझ के देख लीजिए कि क्लियर धमकी दी जा रही है कि 4 महीने तुम घूम फिर लो, उसके बाद क्या होने वाला है? अल्लाह को तो तुम आजिज नहीं कर पाए, यानी तुम अल्लाह के तो फेवरेट नहीं बन सके। अब वो अल्लाह जो है वो तुम्हें रुसवा करेगा। मैं जानबूझ के खुदा की जगह अल्लाह बोल रहा हूं, क्योंकि मूल जो शब्द है वो अल्लाह ही है।
और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तुम लोगों को मुनादी की जाती है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार और अलग हैं। तो मुशरिकों, अगर तुम लोगों ने अब भी तौबा की तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है, और अगर तुम लोगों ने इससे भी मुंह मोड़ा तो समझ लो कि तुम लोग अल्लाह को हरगिज हरगिज आजिज नहीं कर सकते, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। तो ये जो इनकी जो किताब है कुरान नाम की, उसका जो गॉड है अल्लाह मियां, वो ये धमकी दे रहा है। और अगली आयत, मगर हाँ, जिन मुशरिकों ने तुमसे अहदो पैमान किया था, फिर उन लोगों ने भी कभी कुछ तुमसे वफा अहद में कमी नहीं की और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो उनके अहद व पैमान को जितनी मुद्दत के वास्ते मुकर्रर किया है पूरा कर दो। अल्लाह परहेजगारों को यकीनन दोस्त रखता है। अब जरा आप समझ के देखिए कि क्या हो रहा है यहां पर, क्योंकि जब आप ये बरगलाने की कोशिश करेंगे उस समय इनका ट्रिक क्या होगा कि जिन्होंने उनके साथ संधि तोड़ी है ये उनके बारे में कहा जा रहा है। तो हमें ध्यान क्या देना है यहां पर कि संधि किसी ने, अगर तो किसी ने संधि तोड़ दी है तो उसके लिए तो अल्लाह को कोई खास मैसेज देने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, जिससे अंडरस्टूड है कि एक तरफा है कि हम तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जो संधि हो चुकी है उसे तोड़ेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई दो पार्टीज होती हैं जिनमें आपस में संधि, आपस में कोई ट्रीटी होती है, तो उसमें कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। और नॉर्मली जो शांति चाहने वाले लोग होते हैं, ये जो इस्लाम के दुकानदार आपको बार बार इस चक्कर में फंसाने की कोशिश करेंगे कि जो ये लोग थे ये तो शांति चाहते थे, तो इसलिए ध्यान रखिए, जो लोग शांति चाहने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि मान लो हमने ट्रीटी की है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो उसके बाद उसे रिन्यू किया जाता है, उसे दोबारा से जोड़ दिया जाता है कि हम आपस में यार दोस्त हैं तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन यहां पर पहला काम क्या हो रहा है कि वन साइडेड उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अल्लाह का मैसेज आ गया। अब अल्लाह को ट्रीटी में मैसेज देने की जरूरत क्या है? अगर वो कोई गॉड है तो उसको इतने छोटे मोटे कामों में अड़ंगा डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज, अगर शांति चाहने वाले हैं, अब यहां क्लियरली क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई तुमसे नहीं तोड़ रहा तो जितनी देर तक उनके साथ तुमने ट्रीटी अनाउंस कर रखी है बस उतने को फॉलो करना है, उसके बाद तुम इनके साथ वही धमकी है जो अल्लाह मियां ने दे रखी है कि मुशरिकों को, काफिरों को मारना है, जहां पाओ उनको मार सकते हो। तो जिससे आपको पूरे का पूरा फ्लो स्पष्ट हो जाएगा कि शांति की कहीं कोई डिस्कशन यहां नहीं चल रही है। और सारे का सारा रीजन क्या है कि क्योंकि वो मुशरिक हैं, किसी और की पूजा करते हैं, काफिर हैं, अल्लाह नाम के गॉड को नहीं मानते, इसलिए इनके साथ तुम ये अहद तोड़ रहे हो। और फिर जब आपने तोड़ी दी है, अब सिर्फ वो 4 महीने का टाइम दिया जाता है। ये जो 4 महीने हैं इसके बारे में जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उनकी दो तरह की राय है। कुछ का कहना है कि ये एक 4 महीने की कॉन्टिन्यूटी में था कि आज हम अनाउंस कर रहे हैं तो 4 महीने तक कर लो। लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रांसलेशन दिखाया इसमें इन्होंने 4 सेक्रेड मंथ्स या इनवॉयलेबल मंथ्स की बात की है। अब जिसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अरेबिक कैलेंडर है उसमें 4 महीने को ऐसा माना जाता था कि इन 4 महीनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। ये 4 महीने कौन से होते थे? इस कैलेंडर का 7वां, 12वां, पहला और दूसरा। तो 12वां, पहला और दूसरा ये तीनों एक सीक्वेंस में आते हैं और 7वां उनसे अलग है। तो इस टाइम पे आपने ये 4 महीने का टाइम उन्हें दिया गया और उसके बाद ये आप फेयर गेम है कि उसके बाद काफिरों को जहां पाओ मार दो, उनको कुचल दो। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वन साइडेड एग्रेशन है, और उस एग्रेशन का रीजन सिंपली गैर मुसलमान होना है। तो जब ये अभी आएंगे एपोलॉजिस्ट कुरान के, इस्लाम के, आपको ये बताने के लिए कि वसीम रिजवी ने गलत बोला है, तो आपको ये सारे का सारा जो बैकग्राउंड है वो क्लियर रहना चाहिए।
चलिए, अब दूसरी चीज, कभी भी अगर हमें किसी चीज की सच्चाई समझनी हो तो एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस आता है कि जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उन दोनों में अगर अंतर है तो जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं, या उस पर ध्यान कम दिया जाएगा। जी हाँ, कोहराम जी कह रहे हैं कि मुहर्रम, रमजान, जिलहज और रबीउल, हाँ जी, ये मैं पहले बता चुका हूं, आप शायद लेट जुड़े हैं। खैर एनीवे, तो यहां पर जब ये एपोलॉजिस्ट शुरू होंगे बताने के लिए कि हम तो यहाँ पर शांति की बात कर रहे थे, या इस्लाम में, इसमें कुरान में शांति का मैसेज है, तो आपको यहाँ इस बैकग्राउंड से क्लियर हो जाएगा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज जो मैं बता रहा था कि करनी और कथनी में जब अंतर होता है तो देखा जाएगा कि आप क्या हरकत करते हैं। तो जरा उन हरकतों पे ध्यान देना है हमने। आज तो 1400 साल हो गए, इसलिए किसी भी तरह से घुमा लिया जाता है, लेकिन अगर हम उस टाइम को देखना शुरू करें, मैंने जैसे अभी बताया कि इसके बाद बहुत थोड़े समय के लिए ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जीवित रहा था। उसके मरने के बाद जो बागडोर थी वो पहले अबू बकर के हाथ में आई, उसके बाद उमर के हाथ में आई, फिर उस्मान के हाथ में आई, फिर अली के हाथ में आई। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, वो अगर हम उनकी हरकतें देखेंगे, उनकी जो करनी है, जो उन्होंने किया, वो देखेंगे तो वहां से हमें और स्पष्ट हो जाएगा वो लोग क्या कर रहे थे। जैसे अगर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं अबू बकर का, जो कि पहला खलीफा माना जाता है, तो उसने क्या किया। जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मौत हुई तो जितने कबीले उस टाइम मजबूरी में फंस गए थे उन सब ने धीरे धीरे इस्लाम को छोड़ना शुरू किया कि हम ना तो जो ज़कात है वो देंगे और ना ही हम इस्लाम को मानेंगे। तो उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, मार मार के, तलवार के दम पे उनको वापस कन्वर्ट किया गया, उनको इस्लाम में लाया गया। ये जो लड़ाइयां हुई इन्हें रिद्दा वॉर्स कहा जाता है, या वॉर्स ऑफ एपोस्टेसी कहा जाता है, कि लड़ झगड़ कर उनको वापस लाया गया था। और इसमें मैं आपको अगर दो चार एग्जाम्पल दे दूं तो वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ी अच्छी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, किताब अल तबकात अल कबीर, इस्लामिक हिस्ट्री की किताब मानी जाती है। इसका मुझे लगता है 17 वॉल्यूम्स में है टोटल। तो इसका जो दूसरा वॉल्यूम है उसका मैं पेज नंबर 201 कोट करता हूं। इसमें जो ये रसूल अल्लाह है, उन्होंने अपनी सेना भेजी कहीं पर हमला करने के लिए। तो वहां पर उनको कुछ लोग मिले, तो इन्होंने, जो कबीले के लोग थे, उनसे कहा कि तुम अगर तो हमारा जो मजहब है उसे कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अदरवाइज तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मना कर दिया, और मना करते ही वो वहां से भाग खड़े हुए। तो ये क्योंकि संख्या में ज्यादा थे, इन्होंने उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। अब उनमें से एक आदमी था अल असाइद या अल असयाद, उसका बाप था सलामा। तो मोहम्मद ने जिनको भेजा था उसमें बेटा था, और जो सामने वाले लोग थे उनमें सलामा था। तो वो अपने घोड़े पे था, जो बाप है। तो बेटे ने उसे कहा, भाई तू अगर हमारा मजहब अपना लेगा तो हम तुझे छोड़ सकते हैं। तो बाप को उस पर गुस्सा आया कि कल का ये छोकरा है और मुझे इस तरह बोल रहा है। तो उसने उसको दो चार गालियां वालियां निकाल दी। अब इस पे तो मजहब का भूत चढ़ा हुआ था, तो उसने अपने बाप का जो घोड़ा था उसे गिराया, पैरों में कुछ फंसा दिया। और जब वो घोड़ा गिर गया तो क्योंकि वो एक तालाब था जहां पर ये लड़ाई चल रही थी, तो जो सलामा था वो पानी में गिरा। तो लड़के ने क्या किया, उसके हाथ में भाला था, उससे सलामा को नीचे दबाए रखा। इतने में एक दूसरा उसका साथी आया और उसने उस पानी में इसके बाप को मार डाला। तो ये है शांति इनकी। और ये जो सुरा, जी जो आयत बिल सैफ है उसके बाद की घटना जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा
अगर हम अब एक बड़ी फेमस किताब है जो अल तबरी की है, तबरी में 8-9 वॉल्यूम तक तो मोहम्मद की प्रेजेंस के बारे में चलता है, उसके बाद फिर ये जो अबू बकर और बाकी के खलीफा आए थे उसके बारे में चलता है। उसका जो वॉल्यूम नंबर 10 है उसके दूसरे पेज पर भी एक इसी तरह की कहानी हमें सुनने को मिलती है कि जिहाद के लिए भेजा, लोगों को मार दिया। तो ये सारा 9/5 के बाद की घटनाएं हैं, तो जिससे आपको एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तभी से इस तरह की एक ये जो खूनी परंपरा है तब से चल रही है हमारे देश में। सिर्फ हमारे देश में क्यों, पूरे संसार भर में ये चल रहा है। तो ये है जो आयत बिल सैफ सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 की कहानी है। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, जो ये आयतें हैं 9वें चैप्टर की अगर हम आयतें देखना शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसके बाद जो वसीम रिजवी ने अपनी पिटिशन में बाकी की आयतें कोट की हैं 9वें चैप्टर की आयत नंबर 28, तो ये फिर से उसी पीरियड की है जिसकी, यानी जो बिल्कुल लास्ट वाला पीरियड है। तो इसे अगर हम देखें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की ट्राई करता हूं ताकि साथ में देखकर समझना ज्यादा आसान हो जाता है। जी, ये है। ए ईमानदारों, मुशरिकीन तो निरे नाजिस हैं, तो अब वे उस साल के बाद मस्जिदुल हराम खाना काबा के पास फिर ना फटकने पाए, और अगर तुम उनसे जुदा होने में फख्र फाका से डरते हो तो अनकरीब ही अल्लाह तुमको अगर चाहेगा तो अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। यहां पहली चीज जो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ए ईमानदारों। अब ये जो बॉलीवुड है, जो कराची वुड है, जो दाऊद वुड है, उसे आप कुछ भी मान लीजिए, उनका इफेक्ट है हमारे ऊपर कि हम ये ईमानदार शब्द को बड़ा अच्छा शब्द मानने लग गए हैं और हमने इसको ऑनेस्टी के साथ जोड़ दिया है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने आप को ईमानदार कहना बंद कीजिए, क्योंकि ईमानदार कौन होते हैं? जिन्होंने ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वाले मजहब को अपना लिया है वो होंगे ईमानदार, क्योंकि ईमान यानी इस्लाम, जो उसे अपना चुके हैं उन्हें ईमानदार कहा जाता है। तो मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं बेईमान हूं। मैं बड़े फख्र से ये बात बोलता हूं, आप भी बोल सकते हैं और आपको बोलना चाहिए भी। इसकी अगर बैकग्राउंड आपको जाननी हो तो मैंने ये समझने की कोशिश की थी कि क्यों हमने अपने आप को ईमानदार कहना और कब से कहना शुरू किया। तो मैंने जब ट्राई की कि कॉमन यूज में ये शब्द कब आने लगा, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में अच्छे सच्चे लोगों के लिए जो शब्द यूज किए जाते थे वो थे सदाचार, सदाचारी, सच्चा, सत्यनिष्ठ, आर्य। इन शब्दों का उपयोग होता था। लेकिन ये दाऊद वुड ने, कराची वुड ने हमें इस तरह मूर्ख बनाया कि हम अपने आप को ईमानदार कहने लग गए। और इसकी भी अगर आप पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करेंगे तो जब हम अपने देश में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो अगर आपने किसी विटनेस को लाना है तो विटनेस के लिए या गवाह के लिए या साक्षी के लिए क्या कंडीशन होती है? ही और शी शुड बी ऑफ साउंड माइंड। पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पागल होगा तो उसकी गवाही की वैल्यू नहीं रहेगी। तो जिस समय उत्तर भारत में, क्योंकि जब इन्होंने हमले करने शुरू किए तो ये उत्तर भारत का जो भाग है, और मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान जो आज का पाकिस्तान और आज का जो पंजाब राजस्थान है उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर जब मलेच्छों का कब्जा हो गया तो उन्होंने जो इनका एक सिस्टम है जिसे शरिया कहा जाता है वो यहां पर लागू किया। तो अब अगर उसे लागू करेंगे तो जो अदालत में काजी बैठेगा वो अपने नियमों के अनुसार चलेगा। तो इनकी नियमावली, इनका जो शरिया वो क्या बोलता है कि अगर कोई काफिर है, इसका मतलब है कि उसका जो माइंड है वो साउंड नहीं है,
वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि अगर वो अक्लमंद होता तो वो मोहम्मदवाद को, वो इस मजहब को कबूल कर लेता। तो द मेयर फैक्ट कि उसने इसको कबूल नहीं किया, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मेंटली साउंड नहीं है। और अगर मेंटली साउंड नहीं है तो विटनेस नहीं हो सकता। तो कभी अगर विटनेस को बुलाना है तो विटनेस होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो ईमानदार है, और इनएलिजिबिलिटी क्या है कि वो बेईमान है। तो वहां से ये शब्दावली चली कि ईमानदार जिसकी गवाही मानी जाएगी, बेईमान जिसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। आज हमने क्या किया, हमने इसको जोड़ लिया ऑनेस्टी के साथ, जो कि हमारी मूर्खता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, या हमारे ऊपर कराची वुड का प्रभाव कह लीजिए, जिसके कारण हमने इस शब्दावली को लगभग आत्मसात कर लिया है। तो मेरा आपसे निवेदन, अनुरोध, रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप को ईमानदार कहना बंद कीजिए। गर्व से कहना है तो बेईमान कह लीजिए, सत्यनिष्ठ कह लीजिए, सच्चा कह लीजिए, सदाचारी कह लीजिए, आर्य कह लीजिए। ये शब्द हैं जो आपको अपने लिए यूज करने पड़ेंगे। और अब चलते हैं हम इस आयत पे कि जो आयत है उसका पूरा इंपोर्ट क्या है, जरा उसे देख लेते हैं। ए ईमानदारों, मुशरिकीन तो निरे नजस है। निरे नजस, मुशरिकीन यानी जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, तो वो हम सभी हैं, क्योंकि कोई कृष्ण को मानेगा, कोई राम को मानेगा, कोई शिव को, महादेव को, देवी को, जितने मानते हैं तो सारे मुशरिकीन हैं। और इनकी इस किताब के अकॉर्डिंग वो निरे नजस है। नजस यानी घृणा के पात्र हैं, घृणा के योग्य हैं। अगर आपको इतने से समझ में नहीं आ रहा तो इनकी इस विचारधारा में 10 तरह की चीजें हैं जिन्हें नजस कहा जाता है। और उस नजस में सूअर भी आता है, कुत्ता भी आता है, सीमन आता है, पेशाब आता है, मल आता है। तो उसी कैटेगरी में यहां पर जो मुशरिक हैं उन्हें रखा गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या मैसेज है यहां पर। और फिर उसके बाद वे उस साल के बाद मस्जिदुल हराम खाना काबा के पास फिर ना फटकने पाए। ये मैंने एक दिन पिछली हमारी जो डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो मक्का जाने वाली सड़क है वहां पर स्पेशली एरो लगा हुआ है, उससे लगभग 40-50 किलोमीटर पहले आ जाता है कि अब मक्का वाला जो शहर है उस तरफ केवल मुसलमान जा सकते हैं, जो गैर मुसलमान है उनको वहीं से रास्ता बदल दिया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मजहब के आधार पर, ये 1400 साल से इस आयत के बाद से चली आ रही है। उस साल के बाद मस्जिदुल हराम के पास फिर ना फटकने पाए, और अगर तुम, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम उनसे जुदा होने में फक्र फाका से डरते हो। अब क्योंकि ये सीधा बॉयकॉट करने की बात हो रही है, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो किसी तरह का बिजनेस इनके साथ करते थे, जो मुसलमान नहीं थे, तो उनको कोई घाटा हो सकता है। तो अल्लाह मियाँ इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। अब वो अल्लाह मियाँ है, फेक आईडी है, या सच में कोई कर रहा है, लेकिन अभी हम यही मान के चलते हैं कि अल्लाह मियाँ क्या बता रहे हैं। फक्र फाका से डरते हो, फक्र फाका यानी फाके पड़ जाएंगे, तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो अनकरीब ही अल्लाह तुमको अगर चाहेगा तो अपने फजल करम से गनी कर देगा, गनी कर देगा, गनीमतें अता कर देगा कि जब तुम इनको मारो पीटोगे, इनको लूटोगे तो तुम्हें गनीमतें मिलने वाली हैं। बेशक अल्लाह बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। तो ये है शांति का मजहब। और आपके सामने जब ये दुकानदार आएंगे, अभी कुछ दिनों में आने शुरू हो जाएंगे, देखते जाइए, तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता है। हाँ, यहाँ एक और चीज बड़ी खास है, इनका जो ट्रिक चलता है, वो ट्रिक क्या होता है कि जहां इनको सूट करता है वहां पर ये कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जहां सूट नहीं करता वहां पे उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोट कर देते हैं। तो यहां पर भी जो 9:28 की हमने बात की, इससे अगली आयत वो भी देख लेते हैं जरा, 9:29।
ये क्या कहती है? लीजिए जी, अहले किताब में से, अहल एक किताब, अहल यानी लोग, किताब यानी बुक, किताब वाले लोग या पीपल ऑफ द बुक, विच मीन्स क्रिश्चियंस और ज्यूज। अब मुशरिकों की बात 9:28 में कर ली हमने, जिसमें सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सब आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज्यूज की और क्रिश्चियंस की, यानी अहले किताब की। अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से अल्लाह ही पर ईमान रखते हैं और ना रोजे आखिरत पर। तो यहां आप एक बार फिर समझ लें कि वो जो ज्यूज है और जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने अपने गॉड में विश्वास रखते हैं। जेहोवा है, जीसस है, आप जिस नाम से मर्जी बोलते हैं उसे, वो अगर अल्लाह पर ईमान दिल से नहीं रखते, ना रोजे आखिरत पर। रोजे आखिरत यानी कि वो जो कयामत आने वाली है, जिस दिन सारे ज़ॉम्बी खड़े हो जाएंगे अपनी कब्रों में से उठ के, और ना अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं। हराम का मतलब फॉरबिडन होता है, यहाँ हमारे लोग कुछ उसको गलत सोच लेते हैं। और ना सच्चे दीन ही को इख्तियार करते हैं। तो सच्चा दीन कौन सा है? जो आज से 1400 साल पहले अरेबिया के रेगिस्तान में एक ऐसे आदमी ने शुरू किया था, जो 25 साल का था तब उसने 40 साल की एक महिला से शादी की थी। उसके बाद फिर उसने लगातार झड़ी लगाई, 10-12 शादियां और की, बहुत सारियों के साथ रेप किए, बहुत सारी सेक्स स्लेव्स रखी, जिसके साथ ही महिलाओं के रेप करते थे, काफिरों को लूट पाट कर लाते थे। उसे उसकी बात नहीं मानते, रसूल की हराम की चीजों को नहीं मानते, इतने अच्छे आदमी की बातें नहीं मानते हैं। और उसने जो दीन शुरू किया वो सच्चा दीन है। ये आपको ध्यान रखना है कि सच्चा दीन है इनका। और ना सच्चे दीन ही को इख्तियार करते हैं उन लोगों से लड़े जाओ। तो देखिए कितने उच्च विचार हैं कि क्योंकि उस व्यक्ति के शुरू किए हुए दीन को नहीं मानते, इसलिए उनसे लड़े जाओ, यहां तक कि वे लोग जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। तो मुशरिकिन तो निरे नाजिस है, यहां पर इनको निरे नजस नहीं कहा जा रहा है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि उनको जलील करना है ताकि उनसे जजिया लिया जा सके, ताकि उनको ये पता लगे कि वो कितने नीच हैं। उनको जबरदस्ती नीचा दिखाओ और फिर उनसे टैक्स वसूल करो, क्योंकि वो सेकंड क्लास सिटीजन होने चाहिए। तो ये 28 के बाद मैंने 29 आपको दिखा दी, हालांकि ये उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जस्ट कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए मैंने ये आपके साथ शेयर की यहां पर। तो अब हम एक काम करते हैं जी कि बाकी की डिस्कशन मैं चाहूंगा कि जब तुफेल जी स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं तो हम उनके साथ करें। अभी आपके जो प्रश्न है मैं वो ले लेता हूं। माई नेशन माई प्राइड, बॉलीवुड इज द फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम, बिल्कुल ठीक है जी, कोई शक नहीं इसमें। लव जिहाद, एंटी सनातनी एंड एंटी नेशनल, बिल्कुल ठीक। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एब्सोल्युटली राइट, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड शुड स्टॉप वॉचिंग बॉलीवुड। 100% ठीक कहा जी आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए जिस तरह के लोग हैं। हाँ, मेरिट पर देखिए, जैसे अभी कुछ सुधार आया है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो जब तक हम जागेंगे नहीं, हम उठ के खड़े नहीं होंगे अपने लिए, तब तक ये हमें मूर्ख बना सकते हैं। वंस वी डिसाइड के नो मोर, नॉट एनी लॉन्गर, नॉट अगेन, तो ये अपने आप लाइन पे आएंगे। नहीं आएंगे तो नए लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे। रॉजर वेगा जी, पत्रम पुष्पम नीरज जी, रॉजर जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। मनु कपिल जी, माँ भगवती सनातनी लोगों को बल दे, प्रणाम। जी हाँ, माँ भगवती बल देती हैं, बस हम उस बल का सदुपयोग करें और डट के सामना करें, और इनको जो सच है बस उसको उजागर करते रहें, ये होना चाहिए हमारा ध्येय। दीपेंद्र सिंह जी, प्रणाम पत्रम पुष्पम के लिए, आपका बहुत बहुत आभार दीपेंद्र जी।
प्रशांत आनंद जी, ओमान में पिछले 20 सालों से चल रहे गृह युद्ध के बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? अ, बहुत ज्यादा नहीं है जी। पहले तो एक ग्रह नहीं, गृह करना पड़ेगा आपको। ग के पैर में री की मात्रा डालिए, क्योंकि ग्रह युद्ध कुछ और हो जाएगा। गृह युद्ध, ओमान में जो गृह युद्ध चल रहा है उसे मैंने बहुत दूर से देखा है। कोई ज्यादा आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट करना नहीं पसंद करूंगा उस पर। काफिर आजम, नाराय टैक्सी, ओलाहू उबर। हाँ जी, हाँ जी, ओलाहू उबर। हम्म, हाँ। कुछ लोग तुफेल जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि तुफेल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आज वो नहीं आ पाए। तो वो जो उनकी शब्दावली है वो हम आज मिस कर रहे हैं। असल में जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि छान पटक, वो तुफेल जी का ही शब्द है। तो उनके साथ मिलके छान पटक करते तो ज्यादा आनंद आता। मैं जो अ, मेरी बोलने की शैली है वो शायद उतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होती है। तुफेल जी के साथ आनंद आता है। नवनीत सैनी जी, हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि हमने अब्दुल पंचर वाले को सरेंडर कर दिया? हाँ नवनीत जी, ठीक कह रहे हैं आप। जैसे मैं अपनी पिछली पीढ़ी से प्रश्न पूछता हूँ, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। और जो उत्तर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पता लगता है कि वो शर्मिंदा हो रहे हैं। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर एक स्वस्थ समाज देना है कि उन्हें हम पे गर्व हो, तो हमें उठ के खड़ा होना होगा। वी हैव टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। हम खड़े, हम लड़े, और हमने इस तरह की जो एक क्रूर विचारधारा थी उसे हमने परास्त किया, और ये हमने करना है, ये मान के चलिए। और जब तक हम नहीं जब तक परास्त नहीं करेंगे तब तक शांति से बैठेंगे नहीं। एक संकल्प कर लीजिए, तो ये पक्का होने वाला है। दीपक पांड्या जी, सर आप बहुत जबरदस्त बेईमान हैं। जी हाँ, मैं तो बड़े गर्व से मानता हूं कि मैं बेईमान हूं। और मैं अपने पूर्वजों का आभारी हूं। मैं महाराज छत्रपति शिवाजी का आभारी हूं। मैं महाराणा प्रताप का आभारी हूं। बप्पा रावल का आभारी हूं। पृथ्वीराज चौहान, अनगिनत लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे बेईमान रहने दिया। वो स्वयं भी बेईमान रहे, ईमानदारों से युद्ध करते रहे, ताकि मैं गर्व से बेईमान होकर अपना सर ऊंचा करके जीवित रह सकूं। और ये संदेश सबके पास होना चाहिए। ये जो शब्दावली है ना, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। एक एक शब्द का महत्व है, उसके पीछे एक बैगेज होता है, उसे समझिए। और जिनमें कोई नेगेटिव बैगेज है उसे तुरंत त्याग के अपनी मूल संस्कृति को अपनाना शुरू करें। क्योंकि भाषा पूरी संस्कृति को की वाहक होती है, उसको कैरी करती है। और ये जो बॉलीवुड ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, उसी का परिणाम है कि हम अपने आप को शरीफ और ईमानदार कहना पसंद करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ना तो हम शरीफ हैं और ना हम ईमानदार हैं। और ना ही हमें होना चाहिए। हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि ना हम शरीफ हैं और ना ईमानदार हैं। कंचन देशमुख जी, हिंदू लड़कियां अब खुद की विवाह से सनी लियोनी के गानों मेरा सैया सुपरस्टार पर नाच रही हैं, और माँ बाप भाई ये लड़की हाय अल्लाह पे नाच रहे हैं। हाँ कंचन जी, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने गानों पे ध्यान देना शुरू किया तो मैं हैरान होता था कि इन गानों पे कोई माता पिता कैसे नाच सकते हैं, जवान बेटियां उनकी साथ में, और उस पर वो नाचते हैं। लेकिन उत्तर भारत में तो इस तरह का एक ट्रेंड बना हुआ है, शराब पियो, बिना सोचे समझे गानों पे नाचते जाओ। क्योंकि हम बिल्कुल अपनी जड़ों से कट चुके हैं। मरजानी पांदी भंगड़ा, क्या था वो, अंग्रेजी बीट थे। आप कभी इनके शब्द सुनेंगे तो आप, अगर जरा सा भी किसी में आत्मसम्मान बचा तो उसे शर्म आएगी कि इन गानों पे हम नाचते हैं और अपनी बच्चियों को नाचने देते हैं। तो लेकिन वो होश धीरे धीरे आएगा, कब आएगा पता नहीं।
आजाद ग्राउंड, तो फेल जी कब आएंगे? आजाद जी आप शायद बाद में जुड़े हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए आज वो नहीं आ रहे हैं। वो जैसे ही ठीक होंगे हम इस चर्चा को वहीं से रिज्यूम कर लेंगे। SM, स्टॉप यूजिंग वर्ड शरीफ, ईमानदार, औरत एक्सेट्रा। हाँ जी, इस तरह के जितने शब्द हैं इनको निकाल के बाहर फेंकिए, कभी मत नहीं यूज कीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि प्रश्न ने ले लिए हैं। मैं डेस्क से निवेदन, अगर कोई छूट गया तो मुझे बताइए ताकि हम उनको कवर कर लें। और व्हाट्सएप नंबर इज रॉन्ग, नहीं व्हाट्सएप नंबर रॉन्ग नहीं, शायद मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप नोट कर लीजिए, अगर कोई भी हो रहा है तो दोबारा से इसको नंबर ये रहेगा। प्रशांत आनंद जी, द उर्दू फ्री थिंकर चैनल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, वर्थ वॉचिंग। मुझे पता नहीं है जी, तो इसलिए मैं बिना जाने उसको एंडोर्स भी नहीं कर पाऊंगा और निगेट भी नहीं करता हूं। जितेंद्र जी, सर मोहम्मद का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा? उनका पूरा नाम तो बहुत बड़ा होगा ना, क्योंकि आपको सम्मान के साथ लेना चाहिए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत रसूलुल्लाह, पैगंबर मोहम्मद साहब, ऐसे कुछ पूरा नाम बन सकता है। नहीं तो आप कम करके बोलेंगे तो वो अपमान भी माना जा सकता है। कंचन देशमुख जी, जी पत्रम पुष्पम के लिए आभार आपका बहुत बहुत। सोमू ओडिशा, क्या अल्लाह ने प्रॉफेट आदम को पहले पैदा किया था? अब इस पे क्या कमेंट दिया जा सकता है? पहले तो कोई आदम था, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? कोई अल्लाह है, उसे कैसे प्रूव करेंगे? और फिर प्रॉफिट वाला भी कोई सिस्टम होता है, उसे कैसे प्रूव करेंगे? और अल्लाह ने पैदा किया, तो पैदा बायोलॉजिकली बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं वो भी देखिए, क्योंकि ये तो आपने कितने शब्द है इस प्रश्न में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द है। अल्लाह, प्रॉफिट, एडम, पहले, पैदा, इनमें 5 क्वेश्चनेबल है। पांचों पे क्वेश्चन उठाइए, लोगों की उम्र बीत जाएगी लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। क्या इस संसार को क्रिएट करने वाला कोई है? पहला क्वेश्चन। अगर है तो क्या उसका नाम अल्लाह है? दूसरा क्वेश्चन। अगर है तो क्या उसने आदम को पैदा किया था? तीसरा क्वेश्चन। क्या सच में कोई आदम था? ये चौथा हो जाएगा। अगर था तो क्या वो सबसे पहला इंसान था? ये पांचवा हो जाएगा। फिर क्या ये जो अल्लाह है वो प्रॉफिट का सिस्टम यूज करता है? ये छठा हो जाएगा। और अगर करता है तो क्या एडम जो था वो प्रॉफिट था? क्योंकि इसमें बेसिक चीज तो ये है ना कि जो एडम है, अगर वो पहला ही आदमी है तो किसके लिए पैगाम देने वाला है? अभी और तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं है, तो फिर पैगाम किसके लिए होगा? प्रॉफिट प्रोफेसी किसके लिए करने वाला है वो? तो थोड़ा आप इसको अपने प्रश्न को एनालाइज करेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। कंचन देशमुख, थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल द आई ओपनिंग सेशंस। जी कंचन जी, बहुत बहुत आभार आपका। अजेंद्र चौरसिया जी, द उर्दू फ्री थिंकर इज एक्स मुस्लिम एंड डूइंग गुड जॉब। ठीक है अजेंद्र जी, आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। देखूंगा, फिर शायद मैं बात कर पाऊं आगे। जतिन जाखड़ जी, सर प्लीज इनवाइट आचार्य अग्निव्रत, ही इज अ वैदिक फिजिसिस्ट, हिज यूट्यूब चैनल इज वैदिक फिजिक्स। ये कई लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मैं मैसेज मेरे पास आ गया और लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है और इसलिए मैं जानता नहीं उनके बारे में। एक बार थोड़ा सा मैं एक बार जान लूं, फिर मैं उनसे संपर्क करके उनसे निवेदन करूंगा। धार्मिक स्टांस, वाह, सबका स्टांस धार्मिक होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ रहा हूं,
बड़ी मुश्किल से वेदऋषि.com से मिली, फ्लिपकार्ट अमेजन से गायब कर दी गई है। ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं, हम बार बार कहते हैं, जितने लोगों ने हमसे संपर्क किया हमने सबको उसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की है। तो आपको मिल गई, बड़ी अच्छी बात है। जिनको चाहिए वो हमें बता सकते हैं। अपना अगर व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल कर दीजिए, वो मिल जाएगी आपको। अजेंद्र चौरसिया जी, सर सनातन में भी मनु शत्रुपा का कॉन्सेप्ट है, क्या ये सच है? मनु शत्रुपा, शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की बात कर रहे हैं शायद आप, मुझे लगता है। तो हाँ, कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट है, क्या ये सच है? ये तो सच है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब वो कंसेप्ट सच है या नहीं, उस पर क्वेश्चन हो सकता है। वो अगर पॉइंटेड क्वेश्चन होगा फिर उसके बारे में हम सोच सकते हैं। कंचन देशमुख, मेरे घर में आगे 5-6 विवाह होने वाले हैं, सभी बॉलीवुड गानों पे नाचने वाले हैं, मैं उनको कैसे रोकूं? विवाह संस्कारों का महत्व कैसे समझाऊं? कोई पुस्तिका, मार्गदर्शन। कंचन जी, ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम इस कदर मूर्ख बन चुके हैं कि जो सच बात बोलता है उसे मूर्ख समझ लिया जाता है। विवाह एक बड़ा पवित्र बंधन होता है। पहली बात तो ये दिन में मनाना चाहिए, क्योंकि जो आदर्श विवाह है वो दिन में मनाए जाते हैं। वो जब ये राक्षसों का, मलेच्छों का यहाँ राज्य होता था, तब रात्रि में मनाने शुरू किए थे, तब कोई व्यवस्था थी। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, तब दिन में होने चाहिए। और ये एक, इसकी एक अपनी पवित्रता है, एक सैंक्टिटी है। ये जो लोग समझेंगे, आपको समझाना किसे पड़ेगा? जो वर वधू है या उनके माता पिता है, क्योंकि वो डिसाइडिंग लोग होंगे यहाँ पर, वही निर्णय लेने वाले हैं। अगर उन्हें ये समझ आ जाएगा और उनमें इतनी रीढ़ की हड्डी होगी कि वो खड़े हो सके, तब तो यहाँ पे सुधार आएगा। नहीं तो आप प्रयास करके देखिए, पता लगेगा कि भैंस के आगे बीन बजाया या किसी पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें करते रहना चाहिए, करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच कर के लोग मानेंगे नहीं मानेंगे हम छोड़ नहीं सकते। वो याद रखिए कि बूंद बूंद पानी गिरता है तो पत्थर में भी वो छेद कर देता है। तो लगे रहिए, कभी तो मानेंगे। येचुरी श्रीनिवास, नीरज जी बहुत अच्छी आंख खोलने वाली जानकारी है जी, धन्यवाद येचुरी जी। मनु त्यागी, नीरज जी प्लीज रिप्लाई करें, आपकी जैसे डीप नॉलेज कहाँ से गेन की जा सकती है? यू आर माई आइडल। वाह क्या बात है मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डीप नॉलेज कैसे गेन की जा सकती है? आपको नॉलेज किसी भी चीज की चाहिए तो उसे समय दीजिए, अपने आप आ जाती है। समय दीजिए और पढ़िए उसके बारे में, और तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है। आप जिस चीज को समय देंगे आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो मैंने इस पे समय लगाया, मेरा मन था करने का, मन से काम किया, तो वो जानकारी मिलने लग जाती है। संतोषी दास, नीरज जी मेरे घर में भी एक लेफ्टिस्ट है, लेकिन मैं भी सनातन संस्कृति को खुशी से रोज रूटीन फॉलो करती हूँ। वाह, तो वो बस हक्के बक्के हो गए हैं कि वाई आई एम सो हैप्पी ऑलवेज, हर घर में आगे होगा। हाँ क्या बात है संतोषी भगवती, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और ये सुन के खुशी हो रही है बस, और इसमें आपको क्या कहूं। और यही हम सबको करना भी चाहिए। सनातन परंपराओं में खुशी इनबिल्ट है। एक ना, जब कभी किसी का हैप्पीनेस इंडेक्स चेक करना हो तो हमारे देश में आप देखेंगे सबसे ज्यादा खुश लोग पाए जाएंगे। बिल्कुल निर्धन है तो भी खुश है। रोल मॉडल कौन है हमारे? सत्यवादी हरिश्चंद्र, भगवान राम, जिन्होंने सुख कभी भोगा था क्या? तकलीफों में रहे, जिन्हें हम सो कॉल्ड तकलीफ कहते हैं, लेकिन वो फिर से सारा कुछ यहाँ माइंड में रहता है कि अगर आपको लगता है कि आप धर्म के मार्ग पर हैं, आप सच के रास्ते पे हैं, तो वो खुशी आपको अपने आप मिलती है। थोड़ा बहुत कष्ट कभी कभी मिल सकता है, लेकिन जनरली आप
खुश रहते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपकी आत्मा जानती है, आप अंतर्मन से जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। नवनीत सैनी जी, आमिर खान भी थूक लगाता था हीरोइंस को। जी हाँ, मलेच्छ है तो मलेच्छ से आप क्या और क्या आशा कर सकते हैं। और आपको बताऊं तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो ये सारे लोग मेरे लिए, जैसे अभी किसी ने बोला कि मैं उनके लिए एक आइडियल हूं, तो मैं जिनको पसंद करता था, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, ये मेरे फेवरेट्स हुआ करते थे। लेकिन संजय दत्त मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला ये सारे मेरे आइकॉन्स गिरते गए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मेरे में इतना साहस है कि मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने मुझे मूर्ख बना लिया था और मैं मूर्ख बना हूं, लेकिन नो मोर, नॉट एनी लॉन्गर। मेरे लिए ये राक्षस हैं, मलेच्छ हैं, वही रहेंगे। विजेंद्र सिंह राणा जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार आपका। सौरशीष बैनर्जी, क्या आत्मा होती है? कृपया कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? सौरशीष जी, आपको वो देखना चाहिए जो मैंने डॉक्टर विवेक लाल के साथ डिस्कशन किया था, आप उसे देखिए तो आपको आत्मा के बारे में पता लगेगा। और वैज्ञानिक प्रमाण किसे कहते हैं, क्योंकि अब इसमें होता क्या है कि आप किसे वैज्ञानिक बोलेंगे। एक मेरी किसी एक्स मुस्लिम एथीस्ट के साथ डिस्कशन हुई थी, तो उसका कहना था कि साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। अब साइंटिफिक एविडेंस किसे कहते हैं? जो डॉक्टर विवेक लाल हैं, वो चंडीगढ़ में पूरे उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेडिसिन का, मॉडर्न मेडिसिन का, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसका जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिन्होंने सारी उम्र साइंस का काम किया है। उनसे वो चर्चा हुई थी और वो बताते हैं उस आत्मा के बारे में। तो क्या आप उन्हें वैज्ञानिक मानेंगे? तो वो बता रहे हैं इसके बारे में, और मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे करनी शुरू कर दी है वैसे हमने धीरे धीरे। तो अब वैज्ञानिक प्रमाण क्या होता है? अगर आप ये सोचें कि मान लीजिए पिछले जन्म में एक्स था, इस जन्म में वाई हो जाता है, तो उनका आधार कार्ड तो मैच करने वाला नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रमाण किसे कहेंगे? सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देता हूं। उत्तर प्रदेश में, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, हाँ, रामपुर में एक बच्चा जन्म लेता है। आज शायद वो 9-10 वर्ष का है। तो उसने, जब वो 4-5 वर्ष का हुआ, तो उसने बताना शुरू किया कि मेरा जन्म इस जगह पे हुआ था, मैं पिछले जन्म में वहां होता था। मान लीजिए पप्पू था वो, तो वहां पर मैं पकौड़े और समोसे की रेडी लगाया करता था। तो मेरे एक कजन ने, झगड़ा हुआ, मुझे गोली मार दी। वो गोली उसकी पीठ में लगी और सामने से बाहर निकल गई। इस जन्म में उसकी पीठ पे वहीं पर निशान है। और जब उसके माँ बाप उसे वहां लेके गए, उन्होंने चेक किया, सच में ऐसा व्यक्ति था जिसकी वहां पे मृत्यु हुई थी। फिर उसने अपने सारे परिवार के उन लोगों को पहचान भी लिया। अब आप कल्पना करके देखें कि अगर आपको वैज्ञानिक उससे माइंडसेट से चलना है कि एक व्यक्ति को पीठ में गोली लगती है, सामने से निकलती है, ठीक, वो तो मर गया। अब बिल्कुल साइंटिफिकली चल के देखिए कि इस चीज की कितने परसेंट, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा एक बच्चा जन्म लेगा जिसके वहीं पर, एग्जैक्ट वहीं पर निशान होगा गोली का, ठीक। फिर उसको आगे ले जाइए कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ये बताएगा कि मैं वो व्यक्ति था, मेरा वहां पे जन्म हुआ था। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सारे परिवार वालों को पहचान लेगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये वैज्ञानिक है कि नहीं है। अगर आपने नहीं मानना, तो आप उसको मानने के लिए क्या चाहिए वो आपको अपने आप डिफाइन करना पड़ेगा। फिर
राम भक्त अल्लाह, वाह। अल्लाह, मोहम्मद, कुरान, मुस्लिम, मानवता के दुश्मन। मैं यहां से बोल नहीं सकता जी ऐसी बात, क्षमा चाहता हूं। अनिल शर्मा, न्यू मेंबर। अनिल जी, आपका स्वागत है मेंबर बनने के लिए। हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो ज्वाइन बटन है मैंने एक्टिवेट कर दिया है, तो आप में से जिन लोगों को सुविधा हो, जो चाहते हैं सहयोग करना, तो ये एक रास्ता है आपके पास, वहां से जुड़ सकते हैं। आशीष जी, मुस्लिम समाज के बीच माफिया लुटेरे ही क्यों आइडल हैं? दाऊद या बाबर, औरंगजेब, इनके मोहल्ले में सबसे ज्यादा क्राइम क्या एक बुक के कारण ऐसा है जो क्राइम करना? ओके, पूरा प्रश्न नहीं है लेकिन मैं आपकी बात समझ गया हूँ जी। देखिए, इन लोगों को, जो ये दुकानदार हैं मोहम्मदाबाद के, उन्होंने जकड़ के रखा है एक हर्ड मेंटेलिटी थी, जिसे हम वो झुंड मेंटेलिटी बोलते हैं, कि भेड़ बकरियों की तरह उनको इधर उधर हाँक सकते हैं। और जब लोग अपना विवेक छोड़कर लोगों पे निर्भर होते हैं, अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स कर देते हैं, तो वो समाज क्रिमिनल ही बनता है, क्योंकि वो परवर्ट हो जाएंगे, कुंठित होंगे, उनके अंदर रिप्रेस्ड फीलिंग्स होगी, और जिनके अंदर रिप्रेशन होगा, कुंठा होगी, वो क्रिमिनल रास्ते से ही उसका आउटफ्लो ढूंढते हैं, उसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन फिर क्रिमिनल ही होता है। तो वो आप जब किताब की बात करते हैं, तो किताब तो पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी भी होती है, क्योंकि मैक्सिमम ने किताब नहीं पढ़ी होती। वो जो इनके आलिम हैं, वो इनको मूर्ख बनाने के लिए जिम्मेदार हैं सबसे ज्यादा। धार्मिक स्टांस, मुझे अच्छी किताबें पीडीएफ की नहीं, घर में दूसरों को दिखा कर रखने के लिए छपी हुई खरीद कर रखता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं जी। फिजिकल किताब की अपनी एक अलग अट्रैक्शन होती है, मैं भी प्रेफर करता हूं कि मैं ऐसे करूं। हेनरी किसिंजर, क्या बात है जी। हैरी सुल्तान ने तुफेल जी के 2 लोगों की घर वापसी को जिहाद के इक्विवेलेंट बताया है, फिर भी हिंदू उसके चैनल पर जाके ट्रैफिक बढ़ाते हैं, आपको सपोर्ट ज्यादा? अच्छा, देखिए ऐसा है कि वो एक व्यक्ति है, वो जो काम कर रहा है उसे करने दीजिए। अब उसकी कुछ चीजें हैं जो मानवता के लिए काम की हैं, उन्हें ग्रहण कर लीजिए। थोथा दियो उड़ाए, जो उसमें थोथापन है उसको छोड़ दीजिए आप। और जो आप कह रहे हैं कि हिंदू वहां जाते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू घर में जन्म लिए हुए गधे हैं जो उसके पास जाके नॉनसेंसिकल बातें करते हैं। उन्हें आप हिंदू सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपको हिंदू की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अपने आप बनानी पड़ेगी कि किसे आप हिंदू की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर वो जिहाद कर रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है ना। अब चलिए, उस पर कमेंट नहीं करूंगा मैं, छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को अपना माइंड स्पेस मत दीजिए, छोड़िए उन्हें। रविंदर दीवान, सर योर एफर्ट्स आर सो अमेजिंग एंड आई होप दैट द चेंज बिगिंस एंड लास्ट्स। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। चेंज स्टार्ट हो गया है, तो आधा तो काम हो गया, लास्ट डेफिनेटली करेगा, क्योंकि सच तो सदा ही लास्ट करता है। करेगा ये लास्ट, चिंता मत कीजिए, पक्का काम करेंगे। और हम जब काम करें, मैं कल भी बात कर रहा था, सन्यास से अध्यात्म चेतसा, भगवान को अर्पित कर दो कि हम सोच समझ के अपना काम कर रहे हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बस काम कर सकते हैं। मदन मोहन जी, थैंक्स नीरज जी, माय सिस्टर्स फ्रेंड सेव्ड फ्रॉम लव जिहाद आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो। वाह, ये तो सुन के मन खुश हो जाता है जी। I've read one article, one mullah has converted a Qasr to fake heaven for conversion. Can you please give us details? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि उसने ऐसा किया है। कोई लिंक भेजेंगे तो मैं देख सकता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी बहन की जो मित्र है वो बच गई, और ऐसी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो ऐसे जो भी पॉजिटिव बातें होती हैं जरूर शेयर किया करें हमारे साथ। इनफेमस डीसी, वाह। सर, आपके हिसाब से कौन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इस्लामिस्ट्स या लेफ्टिस्ट्स? मुझे लगता है कि लेफ्टिस्ट्स को हराना ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, लेफ्टिस्ट्स उनकी ढाल बनते हैं, जो वो राजीव मिश्रा जी बोलते हैं ना कि इस्लाम अगर तलवार है तो वामपंथ उसकी ढाल है। ठीक बात है, ये उनको इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं,
इंटेलेक्चुअल फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये लेफ्ट का जो जहर है, जो इनका विष है, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने पूरी सीरीज इनके साथ की थी, राजीव जी के साथ, ताकि ये जो खतरनाक वायरस है इनको पहचाना जा सके। क्योंकि जब एक बार पहचान लेते हैं फिर उनका इलाज करना शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोग जब तक बीमारी को ही नहीं समझेंगे तो उसका हल कैसे निकालेंगे। शर्मिष्ठा गुप्ता जी, मेंबर बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अश्विनी कुमार, नमस्कार सर, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू जी, अश्विनी जी बहुत धन्यवाद। सर आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज पत्रम पुष्पम? पत्रम पुष्पम होता है जी, जब आपने कभी अगर घर में जब पूजा पाठ होता है तो पंडित जी बोलते हैं पत्रम पुष्पम निवेदयामी, के जो आप दान दक्षिणा अर्पित करते हैं उसे पत्रम पुष्पम कहा जाता है। तो ये संजय जी ने इसको यूज किया है कि जब आप कहीं पर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, दान करते हैं, तो उसे पत्रम पुष्पम कह दिया जाता है। सौराशीष बनर्जी, नीरज जी कुछ दिनों से ऐसा चीज देखा और कुछ एथीस्ट लोगों के चक्कर में आके मुझे भारतीय संस्कृति और सब कुछ बेकार और बैकवर्ड लगने लगा है, तो मैं क्या करूं? आपको क्या चीज कैसे बैकवर्ड लग रही है पहले उसके बारे में जानिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्हें भी ऐसा लगता है ना, जो आप वेद छोड़ दीजिए, उपनिषद छोड़ दीजिए, उन्हें मत पढ़िए। आप भगवत गीता पढ़नी शुरू कीजिए। पहले अध्याय में एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, दूसरे अध्याय से शुरू कीजिए और पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा सनातन क्या है। वो नहीं पढ़ना चाहते तो पतंजलि योग सूत्र है, सूत्र है, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो उन्हें पढ़ के देखिए। अगर संस्कृत आती है तो जल्दी समझ आएगा, नहीं तो पतंजलि योग प्रदीपिका ले लीजिए, उसे पढ़िए, आपको पता लगेगा कि हमारी संस्कृति है क्या। और अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछिए, उसका तो मैं उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूं। ऐसे जनरल स्टेटमेंट का आंसर बड़ा कठिन है। अजयेंद्र जी, आज का विज्ञान सनातन विज्ञान का लगता है अभी 1% भी नहीं पहुंचा। अभी तक विज्ञान ने ब्लैक होल का कंसेप्ट सही नहीं दिया। अग्निव्रत जी ने सबको चैलेंज किया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है जी, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है कि आज जिसको हम साइंस कहते हैं, जैसे मैंने तो जीवन भर साइंस पढ़ाई है, फिजिक्स पढ़ाता रहा हूं, तो मैं ये मानता हूं कि जो हम जिसे साइंस कह रहे हैं वो बहुत ही रूडिमेंट्री, बहुत बेसिक लेवल पे है अभी। ये जो मैं पतंजलि योग सूत्र की बात कर रहा हूं, उसमें जो क्लेम्स है, मैं उसे सच नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, जो क्लेम्स हैं वो दे आर फैबुलस। अब हम उनको जब प्रैक्टिस में लेके आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो सच है या नहीं है। वो हमारे अंदर है। अगर हमने एम्पेरिकली टेस्ट करना हो तो हम इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं उसे, तो उसे हम ये सो कॉल्ड जो एक्सटर्नल साइंस है उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। विवेक प्रजापति जी, नमस्ते नीरज भाई, मैं आपके साथ हूं, एनी टाइप नीड हेल्प लेट मी नो। वाह, ठीक है, आपने आईडी दिया अपना, ठीक है विवेक जी, बहुत बहुत आभार। और आप ही लोग हमारी स्ट्रेंथ हैं, आपसे ही हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है काम करने की। और जब ऐसे सकारात्मक हमें रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के। शर्मिष्ठा जी, कुछ दिनों से जॉब पर तिलक लगा के जाती हूँ और काफी दोस्तों को अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जैसी बुक्स भी दी हैं। अपने हिंदुत्व को ओन करें और अपने आसपास वालों को अवेयर बनाएं। आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें गुरु जी। जी शर्मिष्ठा जी, आप जो कर रही हैं बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही विजय मिलती है, ऐसे ही विजयश्री मिलती है। जो आप कर रही हैं वो बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारे घर के पास मेरे एक मित्र हैं बचपन से, वो रहते हैं, तो उनकी जो बड़ी बहन है, मैं उनसे राखी बंधवाया करता था। कॉलेज के दिनों की बात है, वो हमसे थोड़ी बड़ी थी, तो राखी बांधी, उन्होंने तिलक लगाया। तो मैं सेक्युलर लेफ्टिस्ट हुआ करता था और ये सेक्युलर प्रेशर इतना था कि मैं और ये जिस मित्र की मैं बात कर रहा हूँ,
हम दोनों वहां उनके घर से आगे फिर जा रहे थे कॉलेज के लिए, तो रास्ते में हमने फटाफट से तिलक मिटा दिया कि कोई हमें ये ना बोले कि ये रूढ़िवादी है। आज मैं सोचता हूं कि कितना भयंकर इनका प्रेशर था मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर था, कि हम तिलक लगाने से एक इंफीरियोरिटी फील करते थे। तो ये उनके नैरेटिव की ताकत थी, वो पावर थी जिसे उन्होंने यूटिलाइज किया अच्छे से। तो आप जो काम कर रही हैं, ये इन द फेस ये करने की बहुत जरूरत है, तभी इसे हम पछाड़ सकते हैं। और आप जैसे ही साथी, आप जैसी भगिनियां, आप जैसी बहनें ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे सुन के ही अच्छा लग रहा है। हाँ विवेक जी, ठीक है, ये तो हम ले चुके हैं। विवेक प्रजापति जी, आपका मैं एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के जब लोग बात करते हैं तो अच्छा लगता है सुन के। एमिटियॉक, आई होप मैंने ठीक प्रोनाउंस किया है। सदस्य बनने के लिए, मेंबरशिप के लिए आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा अंकुर, नीरज जी चरण स्पर्श, कैन यू प्लीज मेक अ डॉक्यूमेंट्री वीडियो ऑन 26 वर्सेस, वी विल मेक इट वायरल। डॉक्यूमेंट्री वीडियो ऑन 26 वर्सेस, पता क्या है, 26 आयतें, सिर्फ अगर आयतें स्टेट करनी है वो बनाई जा सकती है, वो छोटी होगी। लेकिन अगर उनको डिस्क्राइब करना है तो वीडियो, एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे आज मैंने 2 आयतों की बात की है, उसमें समय लग गया, तो ये थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा है 5 जनवरी के लिए, तो आप देखें उसमें डिटेल में मैंने इस पे बात की हुई है, उसमें सारी आयतें आपको मिल जाएंगी। काफिर आजम, सनातनी कैन विजिट ऑन काफिर आजम टू एक्सपोज दिस कल्ट। लो जी, काफिर आजम जी आपको आमंत्रण दे रहे हैं इस कल्ट को एक्सपोज करने के लिए जी। राजवीर सिंह जी, मेंबर बनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर डेविल सर, प्लीज रेफर बुक्स, आई हैव योर बुक ब्रेन वॉश रिपब्लिक। डियर डेविल जी, और कौन सी किताब, आप किस प्रकार की किताबें चाहते हैं? मैं रेफर तो सैकड़ों कर सकता हूँ, लेकिन आपको जो पसंद हो, आप किस तरह की चाहते हैं वो बताइए। सौरभ जानंद, नीरज जी, अल ताकिया इक्वल टू जजिया इक्वल टू कन्वर्शन? नो, ताकिया है इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए झूठ बोलना, अपने मन में इस्लाम का इंटरेस्ट प्राइमरी रखते हुए लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, उसे ताकिया कहते हैं। जिजिया वो टैक्स है जो एक इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता है, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, उन्हें जलील करने के लिए, उसे कहा जाता है जिजिया। और कन्वर्शन, हाँ, इससे इनडायरेक्टली, क्योंकि जजिया का एक इशू ये होता था कि इनको इतना जलील कर दो कि वो कन्वर्ट होने के लिए विवश हो जाए। काफिर आजम जी, मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव दीक्षित हिंदी, आपको सुन के मैं साईं बाबा की मूर्ति घर से फेंक दी। बहुत अच्छा किया जी, और सुन के अच्छा लगता है कि लोग सुनते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सकारात्मक होता ही है। रवि मिश्रा जी, सदस्य बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बस ये जो अभी साईं बाबा का वो उन्होंने कहा, राजीव दीक्षित हिंदी ने, तो उसमें कई लोग, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि बहुत लोग भोले भी हैं, तो कुछ लोगों का वहां जुड़ाव हो जाता है कि हम साईं बाबा को इतने वर्षों से मानते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर उसको डीपली एनालाइज करने लगेंगे, कभी हम उस पर एक पूरी डिस्कशन भी रखने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपके भोलेपन को लोगों ने अब्यूज किया है, उसका मिसयूज किया गया है। कंचन देशमुख जी, सदस्यता ग्रहण करने के लिए आपका बहुत 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 आभार। देवेंद्र शर्मा जी, मैं एथीस्ट डे पर हैरिस, गालिब और स्पार्टकस चर्चा कर रहे थे,
हरीश यति नरसिंहानंद जी को अपशब्द कह रहा था कि स्वामी जी अपने मंदिर में मिलिटेंट तैयार करता है, कभी मुझे हरीश पर संदेह होता है। देखिए ऐसा है कि वो एक मेरी संजय जी के साथ डिस्कशन हुई थी इसी पे, जिसमें वो लगभग मुझे ग्रिल कर रहे थे कि मैंने उन्हें क्यों बुलाया, नहीं बुलाना चाहिए था। मेरा अपना विचार है, मुझे लगता है कि अगर कोई ओपन माइंडेड व्यक्ति है तो हमें उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, सच बता रहा है, तो वो एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब संजय जी ने जो एक बात ठीक बोली थी कि उसका आईक्यू ज्यादा नहीं, उन्होंने ये कहा था। तो हालांकि मैं आईक्यू को कोई एलिजिबिलिटी नहीं मानता, लेकिन देखिए संजय जी एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने हमारे देश का टफेस्ट एग्जाम क्रैक किया और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। तो वो जो बात करते हैं उनके पीछे उनका इंटेलेक्ट और एक्सपीरियंस, दो चीजें हैं, दोनों इनवेल्युएबल है। तो उनकी बात में बहुत वजन है जो वो बात कह रहे हैं। तो और उसमें हुआ क्या कि ये जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं उसने इस तरह की हल्की बातें करके, अब उसके पास ऑप्शन क्या थी कि ही कुड हैव प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, और वो उसके पास एक ऑप्शन थी। लेकिन हल्की बातें करके उसने उल्टा, वो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हालांकि अब उससे उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा है। तो ज्यादा कमेंट नहीं करते उस पर, क्योंकि वो फिर से वही होता है कि हम दूसरे को इतना भाव दे देते हैं उसमें। जतिन जाखड़ जी, सर मेक एन एक्सपोज वीडियो ऑन चांद मियां, वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, मैंने अभी बोला ना, करेंगे उस पर, करते हैं। गिरीश कुमार जी, नीरज जी आपको सर्च कर रहा था कि आपको एक्सपोज करने वाले वीडियो भी नजर आए, अच्छा लगा, आपसे चर्चा करनी है, आपको कई आर्टिकल्स भी भेजे हैं, आप कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य भेजिए। आज पिंड कमेंट में व्हाट्सएप नंबर है, अगर टेक्निकली आज नहीं भी चल रहा तो चलेगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको ठीक से चलाएंगे, और सारे मैसेजेस उस पर मेरे मुझे मिलेंगे आपके। जी अच्छा, राहुल गांधी जी, आज मैं एक को मंदिर ले गया, मेरा आधा टारगेट हो गया, वेरी गुड, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमें हाथ बढ़ाना है और घर वापसी होगी। बिल्कुल ठीक कहा राहुल जी आपने, और यही बात हम बार बार कहते हैं कि वहां हमें क्या किया, हम किसी भी कम्युनिटी को कभी डेमोनाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी 100% एक जैसे नहीं होते, उसमें अलग अलग शेड्स हमें मिलते हैं, और अच्छे सच्चे सेंसिबल सेंसिटिव लोग उधर भी हैं, और वो जब आप उनकी ओर हाथ बढ़ाएंगे वो हाथ थामेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो लोग हमसे बिछड़ गए थे किसी भी कारण से, हमें उनको सहायता करनी ही पड़ेगी, क्योंकि और यही मानव धर्म भी यही है कि जो किसी समस्या में है आप उसको निजात दिलाएं। जी, तो एडवोकेट विनय प्रताप सिंह, एडवोकेट साहब विनय जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार, धन्यवाद। कबीरा, वाह कबीरा जी, गालिब कमाल और हर्ष सुल्तान नए किस्म के जिहादी हैं, मिसाले बड़े, ओए ऐसी वर्डिंग नहीं भाई, ये नहीं हम पढ़ेंगे। नवनीत सैनी, अब्दुल तलवार लेके मारने आएगा तो हैरिस नहीं बचाएगा, इग्नोर हिम, हिंदुओं अपनी रक्षा करो। हाँ नहीं, पता क्या इसमें आप समझिए कि हैरिस एक तो स्वयं तलवार नहीं उठाएगा क्योंकि वो उस रास्ते को छोड़ चुका है, और दूसरा उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे होगा, क्योंकि वो जब अपने साथ जो बीता वो बताता है, इनसाइडर की जब बात होती है तो लोग उसको समझते हैं, तो उसकी अपनी यूटिलिटी है, हमें उससे इनकार नहीं करना चाहिए, तो लेकिन उसे ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए।
बस इतना ही कह सकता हूँ इसमें तो मैं। रशियन मेग सर, मेरी 3 मुस्लिम गर्लफ्रेंड हैं और दे आर नाउ महादेव फैन। अच्छी बात है जी, अगर हम महादेव फैन बना रहे हैं, लेकिन अब ये फ्रेंड्स हैं या उनके साथ विवाह करना चाहते हैं, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप उनको सनातन में ला रहे हैं तो अच्छी बात है। Narratives and counter narratives. Neeraj Attri, please translate your videos in Bengali and Malayalam languages also. भाई ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। पहले तो बंगाली नहीं, बांग्ला बोलते हैं भाषा को। बंगाली वहां के लोगों को बोलते हैं। ना मुझे बांग्ला आती है ना मलयालम आती है। जिस किसी को आती है मेरी वीडियोस लें, उनको ट्रांसलेट करें, यूज करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन मुझे नहीं आती, मेरी अपनी लिमिटेशन है। I hope I have answered all the questions today. जी, मुझे लग रहा है कि आज के प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। तो ठीक है जी, आज तो फिर जी हमारे साथ नहीं थे, उनकी कमी हमें खल रही है। तो जैसे ही वो स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे तो उनके साथ मिलके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी आयतें रहती हैं जिनकी हमें डिस्कशन करनी है। Narratives and counter narratives. I will contribute financially for translation, sir. Okay. ठीक है जी, आप मुझे, मेरा मेल आईडी है atrineer@gmail.com, ATRI Atri NEER@gmail.com, या जो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कीजिए। अगर मुझे इस तरह का कोई अरेंजमेंट मिलता है जो इनको ट्रांसलेट कर दे, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उनको जो भी सहायता है वो करें, क्योंकि हम तो चाहते हैं ये बातें सारे देश में हर भाषा में जाएं। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे ये काम उतना ही हमारे लिए सरल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे मैं हम बार बार वही बोलते हैं ना कि सब मिलके काम करेंगे तो हो जाएगा ये। ओके जी, तो ठीक है जी, आज फिर हम यहीं पर इतिश्री करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और प्रश्न नहीं है हमारे आज के। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि उनको वो नहीं मिल रहे हैं, अभी जो नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं शरारत हो जाती है कभी, उसको इग्नोर करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, और ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गिरीश कुमार जी, तोफेल जी का स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो, स्वस्थ रहे। जी हाँ, हम भी यही शुभकामनाएं हैं हमारी। तो ठीक है जी, तो भारत माता की जय, वंदे